कहते हैं कि हैदराबाद गए और बिरयानी ना खाया तो क्या खाया। वैसे ही अगर आपने ऑटोमेशन सीखा और अगर एलन ब्रेडली पीएलसी नहीं सीखी, आपने पीएलसी सीखा और एलन ब्रेडली पीएलसी नहीं सीखा तो क्या सीखा। तो दोस्तों, मैं राजनायक आज आपको बताने वाला हूं एलन ब्रेडली पीएलसी के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि एलन ब्रेडली कंपनी जो है वो कौन कौन से सीरीज के पीएलसी बनाती है, और इसके इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, इस के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, उनके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जाके लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमें इस तरीके के वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज के पीएलसी बनाए जाते हैं। मेरा नाम राजनायक है, और इसमें आगे मैं डिटेल्स में आपको एक एक पीएलसी के बारे में बताऊंगा, एलन ब्रेडली पीएलसी सीरीज। तो एलन ब्रेडली कंपनी के जो पीएलसीज हैं अलग अलग सीरीज के आते हैं। जैसे पहला है हमारा पीको सीरीज का पीएलसी, दूसरा आता है माइक्रोलॉजिक्स 800 सीरीज, तीसरा है हमारा माइक्रोलॉजिक्स सीरीज, चौथा है एसएलसी 500 सीरीज, पांचवा है पीएलसी 5, देन आफ्टर सॉफ्ट लॉजिक सीरीज, देन आफ्टर कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, देन गार्ड लॉजिक्स, एंड फाइनली कंट्रोल लॉजिक्स। तो ये अलग अलग पीएलसी सीरीज हैं जो एलन ब्रेडली कंपनी बनाती है। इसके अंदर भी काफी अलग अलग पीएलसी अवेलेबल होते हैं इन सीरीज में। इसमें से पीएलसी 5 सॉफ्ट और सॉफ्ट लॉजिक्स जो है वो डिसकंटिन्यू या ऑब्सोलीट हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन पीएलसी के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा पीको सीरीज का पीएलसी। पीको सीरीज का पीएलसी क्या है भाई? पीको सीरीज के पीएलसीज में क्या होता है, ये सबसे बेसिक पीएलसी है। इनिशियल स्टेज पे डिजिटल वर्क के लिए हमने ये पीएलसी डेवलप किया था। एलन ब्रेडली ने ये पीएलसी इनिशियल स्टेज पे डेवलप किया कि जो होम ऑटोमेशन है, जो बेसिक वर्क है, जैसे कि आपका ट्रैफिक लाइट कंट्रोल है, स्ट्रीट लाइट कंट्रोल है, पार्किंग की लाइटिंग है, एचवीएसी है, बिल्डिंग है, हाँ, इसकी कंट्रोलिंग कर सके। इसमें पीको जीएफएक्स करके इसका अपडेटेड वर्जन आया था, जिसके थ्रू हम लोग जो है ग्राफिक्स, इसमें डिस्प्ले भी होता है। आप देख सकते हो यहाँ इसके इमेजेज हैं, तो एक डिस्प्ले वाला पीएलसी और एक विदाउट डिस्प्ले है। तो हाँ, तो जीएफएक्स करके जो पीएलसी है उसमें डिस्प्ले भी है, ताकि आप प्रोग्राम मॉनिटरिंग कर सको। इसमें जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है इसके लिए, वो पीको सॉफ्ट सीरीज जो है, पीको सॉफ्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। और इसका एक अपडेटेड वर्जन आया है, पीको सॉफ्ट प्रोफेशनल, पीको सॉफ्ट प्रो, जो जिसके थ्रू हम काम करते हैं। और इसकी जो इनपुट आउटपुट कैपेसिटी है वो 32 होती है, मतलब मैक्सिमम जो है वो 32 इनपुट आउटपुट को ये जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। 32 इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम को मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो है वो 32 हो सकता है। और जो प्रोग्रामिंग केबल हम इसके लिए यूज करते हैं वो एलन ब्रेडली 1760 CBL PC02 केबल है। ये प्रोग्रामिंग केबल है, इससे इसके थ्रू हम पीएलसी को पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पीएलसी है। होम ऑटोमेशन में जो है इसका बीएमएस में इसका काफी यूज होता है आज के डेट में। बट बाकी पर्पस के लिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका काफी कम यूज होता है, बट है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट काफी कम होते हैं इसलिए। नेक्स्ट पीएलसी हमारा माइक्रो 800 पीएलसी। माइक्रो 800 कंट्रोलर जो है, हाँ, इस टाइप ये पहली बार एक ऐसा कंट्रोलर आया जिसमें हम लोग मॉड्यूल एक्सपेंडेबल होता है, जो इसमें मॉड्यूल को आप अटैच कर सकते हो, मॉड्यूल डिटैच कर सकते हो, आप ढेर सारे मॉड्यूल लगा सकते हो। बट ये डिन रेल बेस्ड होता है, इसमें रिबन्स के थ्रू दो मॉड्यूल्स को आपस में अटैच किया जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग काफी सारे सीरीज हैं, जैसे आपका माइक्रो 810, माइक्रो 820, माइक्रो 830, माइक्रो 850 एंड माइक्रो 870। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो स्मॉल स्केल प्लांट होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या मीडियम रेंज की इंडस्ट्रीज होती है, वहां इसका यूज किया जाता है। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है इसमें सीसीडब्ल्यू यूज होते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्कबेंच, सीसीडब्ल्यू। और इनपुट आउटपुट कैपेसिटी जो है इसमें मैक्सिमम 48 है। प्रोग्रामिंग केबल जो इसमें यूज करते हैं वो यूएसबी केबल होता है, यूएसबी केबल के थ्रू आप इसमें प्रोग्राम करते हो। और नेटवर्किंग इसमें पॉसिबल होती है। पीको सीरीज के पीएलसी जो हम लोग देख रहे थे उसमें नेटवर्किंग नहीं पॉसिबल होती है, इसमें नेटवर्किंग पॉसिबल है। ठीक है, जो माइक्रो सीरीज की पीएलसी जो होती है उसमें इथरनेट, इथरनेट आईपी या सीरियल केबल्स के थ्रू आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी। माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी क्या है? काफी जो है एक लेस एक्सपेंसिव पीएलसी बनाया इन्होंने।
एलन ब्रैडली कंपनी ने, इन्होंने क्या किया कि अब बाकी के जो इनके कंपटीटर्स थे जैसे डेल्टा, ओमरॉन, सीमेंस, ये सब जो कंपनियां हैं ये काफी जो है लेस एक्सपेंसिव पीएलसी बना रही थी, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी पीएलसी बनाया जाए जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज हो बट एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि एबी के जो बाकी पीएलसी थे वो काफी एक्सपेंसिव थे, और उन्होंने एक नया लेस एक्सपेंसिव पीएलसी सॉल्यूशन क्रिएट किया जिसका नाम माइक्रोलॉजिक सीरीज है। इसमें काफी सारे पीएलसी आते हैं, माइक्रोलॉजिक 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, ये काफी सारे पीएलसीज हैं, और इनका यूज आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कर सकते हो। इसमें कॉम्पैक्ट पीएलसीज भी होते हैं, मॉड्यूलर भी होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो है वो बाकी जो अभी प्रीवियसली हमने पीएलसीज देखे हैं उनमें सबसे बहुत ज्यादा है, ये 156 इनपुट आउटपुट तक ये कंट्रोल कर सकता है। इसमें जो है आप यहाँ देख सकते हो कि आप इनपुट आउटपुट 32 डिजिटल इनपुट आउटपुट पॉइंट्स हो सकते हैं, और एनालॉग वर्जन्स जो है जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट वर्जन आता है उसमें 32 डिजिटल इनपुट आउटपुट पॉइंट होता है, और जो एनालॉग वर्जन आता है, एनालॉग वर्जन मींस ऐसे पीएलसी जिसमें एनालॉग भी हो और डिजिटल भी हो, उसमें 32 डिजिटल इनपुट आउटपुट पॉइंट है और 6 एनालॉग इनपुट आउटपुट पॉइंट। बाकी आप एक्सपेंशन मॉड्यूल्स जो है वो दोनों वर्जन में अटैच कर सकते हैं रिबन के थ्रू। रिबन केबल होता है जिसके थ्रू आप सीपीयू को अटैच कर सकते हो, आप प्रोसेसर को अटैच कर सकते हो अलग अलग मॉड्यूल के साथ। इसमें जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो आर एस लॉजिक्स 500 है, इनपुट आउटपुट कैपेसिटी 156 होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर है, ऐसा नहीं कि 156 सारे पीएलसी के होंगे, इसमें आपको कम भी हो सकता है, 10 इनपुट आउटपुट वाला भी पीएलसी हो सकता है और 20 इनपुट आउटपुट वाला भी पीएलसी हो सकता है। और जो कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के लिए जो है प्रोग्रामिंग पोर्ट इसमें कुछ पीएलसी में सीरियल केबल तो सब में होते हैं, बट कुछ पीएलसी जो है वो इथरनेट पोर्ट भी देते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग इथरनेट या सीरियल पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, सीरियल केबल यूज करके कर सकते हैं, और नेटवर्किंग के लिए इसमें इथरनेट आईपी प्रोटोकॉल को ये फॉलो करता है। अब हम लोग अगला देखते हैं एसएलसी 500, एक स्मॉल पीएलसी। एसएलसी जो वर्ड है ना इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल लॉजिक कंट्रोलर। तो एलन ब्रैडली ने जो है मॉड्यूलर पीएलसी रेंज में एक पीएलसी बनाया जिसको हम एसएलसी 500 कहते हैं, इसको सूरैक पीएलसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सूरैक पीएलसी, सू ब्लॉक पीएलसी। इसका क्या होता है कि ये काफी इनिशियली ये काफी स्मॉल पीएलसी होते थे, कॉम्पैक्ट मोड में बनाए गए थे, बट बाद में इसको मॉड्यूलर रेंज में डाला गया। बट इसमें भी क्या होता है कि इसमें बैक प्लेन नहीं होता, इसमें रैक नहीं होते जिसमें कि हम मॉड्यूल लगाते हैं, इनको भी ड्रिल रेल पे ही माउंट किया जाता है या पैनल पे माउंट किया जाता है डायरेक्टली, ड्रिल रेल के थ्रू या डायरेक्टली हम इसे माउंट कर सकते हैं। और इनको इनमें भी मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए जो है आपको रिबन केबल्स होते हैं। तो ये काफी जो है इसका रेंज स्मॉल स्केल मीडियम रेंज की इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट काफी ज्यादा पॉसिबल होता है। 4096 इनपुट आप इसमें ले सकते हो, 4096 आउटपुट ले सकते हैं, टोटली जो है 4096 जो है इनपुट और आउटपुट दोनों पॉसिबल हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज करते हैं वो आर एस लॉजिक्स 500 है, आप देख सकते हो। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इसमें जो है इथरनेट और सीरियल केबल तो है ही, ये जो है DH+ और DH485 प्रोटोकॉल को ही फॉलो करता है, और ठीक है। और RS-232 है तो DF1 प्रोटोकॉल को तो ये फॉलो करेगा, ये भी DF1 प्रोटोकॉल को। इसमें काफी सारे अलग अलग जो है कंट्रोलर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे SLC 501, SLC 502, SLC 503, SLC 504, SLC 505। ठीक है, ये तो अलग अलग 5 अलग अलग कंट्रोलर वर्जन्स अवेलेबल हैं SLC 500 सीरीज में। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि इसमें नेटवर्किंग भी काफी आसान हो जाती है, और इसके प्राइस जो है ये काफी कम होता है अपने रेंज के पीएलसी में। ये प्लांट की प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा देता है और टाइम कंजम्पशन रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट जो पीएलसी मॉड्यूल है वो पीएलसी 5 है। अब तो ये ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, शुरुआत के टाइम पे पीएलसी 2 और पीएलसी 3 नाम के पीएलसी 1980s में बनाए गए, ये इनिशियल डेज पीएलसी हैं। ठीक है, बट ये दोनों को जो है हटा दिया गया, बाद में पीएलसी 5 आया आज के डेट में, उसे भी जो है वो ऑब्सोल्यूट कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है कि अब ये पीएलसी जो है यूज नहीं होंगे प्लांट इंडस्ट्रियल लेवल पे, बट अवेलेबल थे इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पीएलसी थे ये मॉड्यूलर पीएलसी थे, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इसमें काफी ज्यादा था। ठीक है, और इसमें जो है आपके बैक प्लेन होते थे, और उसमें अटैच करते थे हम लोग सारी चीजों को, ये बड़े इंडस्ट्रियल यूज के लिए था। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी ना कि ये जो है ये दूसरे पीएलसी के साथ इजीली जो है नेटवर्क हो जाता था, नेटवर्किंग फैसिलिटी इसमें काफी बेहतर थी। इथरनेट के थ्रू जो है या डिवाइस नेट के थ्रू हम इजीली कनेक्ट कर सकते थे SLC 500 कंट्रोल लॉजिक्स, और दूसरे माइक्रो लॉजिक्स कंट्रोलर जो थे उनको आप इस पीएलसी के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते थे। ठीक है, इसके लिए इसमें इथरनेट आईपी को ये
फॉलो करता था, कंट्रोल नेट को करता था, डिवाइस नेट को, और भी काफी सारे जो है प्रोटोकॉल्स को और कम्युनिकेशन रूल्स को ये फॉलो करता था। काफी कॉस्ट इफेक्टिव जो है कनेक्शन होते थे, बहुत आसानी से आप नेटवर्क कर पाते थे, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो सबसे जो इसका फीचर था वो नेटवर्किंग फीचर था, और बाकी जो है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होने के लिए आए थे। तो PLC 5 PLC, इसमें जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो RS Logix 5, या इसको कभी कभी लोग SoftLogix 5 भी बोलते हैं। शुरुआत के दिनों में SoftLogix PLC आया था, बाद में ये डेवलप करके RS Logix 5 करके PLC आ गया। मैक्सिमम इनपुट आउटपुट कैपेसिटी की बात करें तो 3072 इनपुट आउटपुट उसमें पॉसिबल है। और प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोग्रामिंग के लिए सीरियल केबल का यूज होता है इसमें, बट नेटवर्किंग जो है आप इथरनेट, आईपी, कंट्रोल नेट, डिवाइस नेट के थ्रू कर सकते हैं। ये कंट्रोल नेट और डिवाइस नेट को, इथरनेट आईपी को, इथरनेट प्रोटोकॉल को जो है ये सपोर्ट करता है। अगला है हमारा SoftLogix PLC। ये जो PLC होता है इसके बारे में आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये PLC जो होता है, इसका जो कंट्रोलर है, आप गौर करेंगे जो ये जो इमेज देख रहे हैं आप इसमें, ये किसी कंप्यूटर का इमेज है एक्चुअली। तो एक्चुअली जो कंट्रोलर होता है, आपने सुना होगा पीसी बेस्ड कंट्रोल, तो पीसी बेस्ड कंट्रोल का ये लाइव एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोलर है वो पीसी है, बाकी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। तो जो फील्ड में जो PLC दिखाई देता है वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हम इसमें यूज करते हैं। और जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है आपका, वो एक्चुअल में कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूरत होती है एक कंप्यूटर की, जिसमें आप सारा कॉन्फ़िगर करते हैं कि फील्ड में कौन कौन सा इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, और जो प्रोसेसिंग है वो कंप्यूटर के जो है प्रोसेसर के थ्रू होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये कंट्रोल लॉजिक सीरीज का जो है, लॉजिक्स सीरीज का, लॉजिक्स प्लेटफॉर्म का ये काफी इंपॉर्टेंट PLC था। ठीक है, और इसमें जो है ये मोशन कंट्रोल कर पाता था, ये डिस्क्रीट ड्राइव कर पाता था, प्रोसेसेज को एग्जीक्यूट कर पाता, और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी कंट्रोल पे ये ध्यान होता था इसके थ्रू। बट इसमें जो कंट्रोलर था वो हमारा कंप्यूटर था। इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम की, या अदर विंडो XP7 और भी कोई दूसरे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से इनकी जरूरत होती थी। ठीक है, और इसके लिए जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, SoftLogix 5800 जो है, 5800 कंट्रोलर इसका नाम होता था। एक ही PLC जिसमें अवेलेबल थी, जो आते थे SoftLogix 5800। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें हम यूज करते हैं वो है RS Logix 5000। इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉन्फ़िगर किया गया है कि यहाँ CPU होगा, ये मॉड्यूल अलग अलग लगे हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा है। तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग जो अलग से एक सॉफ्टवेयर यूज होता है इसमें वो है SoftLogix। ठीक है, कम्युनिकेशन केबल जो है वो सीरियल केबल इसमें यूज करते हैं, हम इथरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रोटोकॉल जो है वो आपका इथरनेट आईपी प्रोटोकॉल, इथरनेट प्रोटोकॉल, कंट्रोल नेट और डिवाइस नेट को ये सपोर्ट करता है। तो SoftLogix काफी यूनिक PLC था, बट बाद में धीरे धीरे इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट लॉजिक्स। अब हम थोड़े बड़े PLC की बात करें कि भाई मिड रेंज के प्लांट में भी नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट काफी ज्यादा हो जाते थे, हमें काफी ज्यादा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स की जरूरत होती थी। तो हमने जो है थोड़े बड़े PLC की तरफ मूव करना शुरू किया, और हमने कॉम्पैक्ट लॉजिक्स PLC बनाया। कॉम्पैक्ट लॉजिक्स PLC क्या था कि इसमें वो सारे फीचर्स तो होंगे ही जो आपके डिनरेल बेस्ड PLC या कॉम्पैक्ट PLC में होते हैं, बट नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ज्यादा होंगे, एक्सपेंशन मॉड्यूल्स इसमें आप ज्यादा हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स जो है इसमें ज्यादा होंगे, और ये किसी भी तरीके के प्रोसेसेज को एग्जीक्यूट करा सकता है एक टाइम पे। डिनरेल माउंट होता है। ठीक है, ये, और इसमें 16 to 30 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पॉसिबल हैं, और मैक्सिमम जो है 3 इनपुट आउटपुट बैंक्स पॉसिबल है। मींस अलग अलग बैंक्स में अलग अलग जो है बंडल्स में आप इसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अटैच कर सकते हैं। 2 एक्सपेंशन केबल्स इसमें पॉसिबल है, मतलब एक एक मॉड्यूल के पास दो दो एक्सपेंशन केबल्स होते हैं, डिनरेल बेस्ड होते हैं। और इसमें अलग अलग वर्जन आते हैं, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स 5370, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स 5380 और कॉम्पैक्ट लॉजिक्स 5480। इसके डिफरेंट कंट्रोलर हैं, कॉम्पैक्ट लॉजिक सीरीज के अलग अलग कंट्रोलर हैं। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज करते हैं वो RS Logix 5000 है। इनपुट आउटपुट कैपेसिटी की बात करें उसमें 16 to 30 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन पोर्ट की बात करें या हम प्रोटोकॉल की बात करें तो ईथरनेट आईपी को ये सपोर्ट करता है, कंट्रोल नेट को ये सपोर्ट करता है, और सीरियल केबल इसमें होते हैं RS-232, RS-485 और RS-422। ये इस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज गार्ड लॉजिक्स। अब जो आपका
इंडस्ट्रियल है, ठीक है। जो लॉजिक्स सीरीज का, जो लॉजिक्स फैमिली का एक नया कंट्रोलर है, जिसका मेन पर्पस है कि आपको जो भी सेफ्टी, हाँ सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान रखें। अलग अलग मेजर्स होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, जब आप वर्क करेंगे तो अलग अलग सेफ्टी मेजर्स होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एलन ब्रेडली ने एक लॉजिक सीरीज में ही एक नया कंट्रोलर बनाया जिसका नाम है गार्ड लॉजिक्स। ठीक है, गार्ड लॉजिक्स में क्या होता है कि एक तो कंट्रोलर है, आप यहाँ देख सकते हैं ये दो अलग अलग कंट्रोलर्स हैं। एक जो कंट्रोलर नॉर्मल आपको दिख रहा है ग्रे कलर में, ये जो है ये नॉर्मल प्राइमरी कंट्रोलर है, बट दूसरा जो है वो इसका सेफ्टी पार्टनर है। सेफ्टी पार्टनर में आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग खुद से कॉन्फ़िगर कर लेता है। मैनुअल कंट्रोल कॉन्फ़िगर इसमें नहीं होता, ये खुद से कॉन्फ़िगर कर लेता है और अकॉर्डिंगली जो भी इनपुट आउटपुट से अटैच्ड है उनको सेफली एग्जीक्यूट कराता है। कभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो सेफली सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराना है। ये जो है लॉजिक सीरीज का है, तो नंबर ऑफ आईओज इसमें काफी हाई होते हैं, और जहां पे क्रिटिकल प्रोसेस से एग्जीक्यूट हो रहा है वहां पे गार्ड लॉजिक्स को हम ज्यादा यूज करना प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंट्रोलर्स आप देख रहे होंगे। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज करते हैं वो आरएस लॉजिक्स 5000 है, और प्रोग्रामिंग के लिए हम यूएसबी यूज करते हैं। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू भी हम प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं, बट मेनली जो है यूएसबी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। बाकी सीरियल इथरनेट आईपी कंट्रोल नेट डिवाइस नेट के थ्रू हम इसमें नेटवर्किंग एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, इसमें दो तरीके के कंट्रोलर होते हैं, एक प्राइमरी कंट्रोलर और दूसरा जो है हमारा वो आपका सेफ्टी कंट्रोलर, सेफ्टी पार्टनर कंट्रोलर। तो सेफ्टी पार्टनर कंट्रोलर जो है वो क्रिटिकल पोजीशंस के सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और नॉर्मल प्रोसेसेस जो भी हैं, जो सिंपल एग्जीक्यूटेबल प्रोसेसेज हैं, सिंपल प्रोसेसेज हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो प्राइमरी कंट्रोलर के पास होता है। नेक्स्ट जो है हमारा आखिरी जो लॉजिक सीरीज का है वो कंट्रोल लॉजिक। एक्चुअली जो सेफ्टी कंट्रोलर हमने देखा वो भी हमारा कंट्रोल लॉजिक सीरीज का ही है, बट अगर मैं जनरली इसे डिफाइन करूं तो कंट्रोल लॉजिक सीरीज जो पीएलसी और जितने भी हाई जो लार्ज प्लांट्स होते हैं वहां जो पीएलसी के थ्रू मुझे एग्जीक्यूट करना है प्रोसेस, तो वहाँ सिक्वेंशियल प्रोसेसेज हैं जहां लाखों में इनपुट आउटपुट्स हैं हमारे, मोशन कंट्रोल करना है, एनालॉग इनपुट्स बहुत ज्यादा हैं, उन प्लांट्स पे हम लोग जो है कंट्रोल लॉजिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें जो प्रोग्रामिंग ये मॉड्यूलर होते हैं, और ये इसमें आपके जो है रैक्स अवेलेबल होते हैं, रैक बैकप्लेन के थ्रू इसमें माउंटेड होते हैं ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं हमारे। ठीक है, सब सारे मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं, और इसमें अलग से एक सेफ्टी कंट्रोलर भी अवेलेबल है कि अगर कहीं प्रोसेस क्रिटिकल हो तो उसके लिए आपका गार्ड लॉजिक से है, और अगर नॉर्मल प्रोसेसेज हैं उसके लिए आपके कंट्रोल लॉजिक्स हैं। तो सेफ्टी का भी, सेफ्टी मेजर्स का भी इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो आरएस लॉजिक्स 5000 है। कम्युनिकेशन पोर्ट या केबल की बात करें तो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो या इथरनेट के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हो। और नेटवर्किंग की बात करें तो ये जो है आपका इथरनेट आईपी प्रोटोकॉल, इथरनेट प्रोटोकॉल, कंट्रोल नेट और डिवाइस नेट को ये सपोर्ट करता है। तो ये थे बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं आगे देखूं तो अब काफी सारे पीएलसी सीरीज हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे अलग अलग सीरीज जो आज के डेट में अवेलेबल है। मैं इनसे अगर कंपैरिजन करूं तो डिफरेंट पीएलसी सीरीज हैं, उनमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और इनपुट आउटपुट कैपेसिटी की बात करूं तो जो अवेलेबल पीएलसीज हैं जिनको ऑब्सोल्यूट नहीं किया गया है या जिनको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, तो सबसे पहला है पिको, और उसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पिको सॉफ्ट। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट की बात करें तो 32 आईओज पॉसिबल है। ठीक है, ये माइक्रोलॉजिक सीरीज की बात करें तो इसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आरएस लॉजिक 500 है, और इनपुट आउटपुट कैपेसिटी 156 है। एसएलसी 500 सीरीज की बात करें तो इसमें आपका आरएस लॉजिक 500 इसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, और इनपुट आउटपुट कैपेसिटी मैक्सिमम 4096 इनपुट। बट इसमें ये आप ध्यान रखेंगे कि एसएलसी 500 सीरीज का जो पीएलसी में 4096 इनपुट्स पॉसिबल है मैक्सिमम, और 4096 आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों 4096 पॉसिबल है। और लॉजिक्स प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, जो बड़े पीएलसी होते हैं जो इंडस्ट्रियल जो बड़े प्लांट्स में यूज होते हैं, तो अलग अलग है, जैसे कॉम्पैक्ट लॉजिक्स या आपका ये कंट्रोल लॉजिक्स है, इसमें आरएस लॉजिक्स 500 प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट की बात करें तो 1,28,000 इनपुट आउटपुट पॉसिबल है। और इन सब के साथ चाहे वो आपका आरएस लॉजिक्स 500 हो, आरएस लॉजिक्स 5000 हो, एक कम्युनिकेशन ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो पीएलसी टू पीसी या पीएलसी टू पीएलसी या पीएलसी टू एचएमआई या पीएलसी टू एसकाडा नेटवर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसका नाम है आरएस लिंक्स।
RS लिंक्स, ये अलग अलग वर्जन होते हैं, इसमें भी RS लिंक्स क्लासिक है, RS लिंक्स माइक्रो है, करके अलग अलग आते हैं, बट ये हर जगह कॉमनली आपको अवेलेबल मिलेंगे सिस्टम को कम्युनिकेट कराने के लिए, नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है हमारा ये है कि जो एलन ब्रेडली की पीएलसी होगी, जितना हम लोगों ने अभी जाना, अब मैं इसमें जब प्रोग्राम करूंगा तो प्रोग्राम करने के लिए सीपीयू के साथ कनेक्ट करना होगा। तो सीपीयू की मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेमोरी में क्या क्या होते हैं। तो सीपीयू के मेमोरी को जो है, एलन ब्रेडली पीएलसी के सीपीयू मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेटा फाइल्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल्स। जो डेटा फाइल्स हैं उसमें जो क्या क्या होता है अवेलेबल, कि कहाँ पे आप प्रोग्राम करोगे। तो जो डेटा फाइल्स हैं वो, उसमें पहला है आपका सिस्टम जीरो, कि कौन से पीएलसी का जैसे आप कनेक्ट करते हो ना, तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं उसकी मेमोरी में, पहले से रिजर्व्ड होती हैं, सेव होती हैं। तो सिस्टम जीरो और सिस्टम वन जो है वो रिजर्व्ड फाइल है, मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम है, ये भी रिजर्व होता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। सिस्टम वन जो है ये भी रिजर्व होता है। तो हम जो प्रोग्राम करते हैं वो लैडर टू से करना शुरू करते हैं, और इसमें पॉसिबल है आप 206, हाँ, लैडर टू से लेके लैडर नंबर 255 तक आप प्रोग्राम कर सकते हो। बट लैडर टू मेन प्रोग्राम होता है, और बाकी जो है वो सब रूटीन होते हैं, सपोर्ट। जब आगे आप प्रोग्राम करोगे तो देखोगे कि पीएलसी की एक खासियत होती है कि पीएलसी में एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि भाई एक एग्जीक्यूट करा लिया, दूसरा प्रोसेस के लिए दूसरा प्रोग्राम कर दो, तीसरा नहीं, आप एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम करते हो। तो अगर आपको 10-20 अलग अलग प्रोसेसेज हैं और उनको कंट्रोल तो आप एक जगह से कर रहे हो, बट उन सबको अटैच करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए जो अलग अलग प्रोसेसेज होते हैं उनके प्रोग्राम्स अलग अलग लैडर्स में किए जाते हैं, और उनको हम कनेक्ट करते हैं मेन प्रोग्राम के थ्रू। और ये जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग प्रोसेसेज के, उन्हें हम कहते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। तो इसमें लैडर नंबर 255 तक सब रूटीन अवेलेबल होता है। अलग अलग पीएलसी के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। तो ये अलग अलग जो लैडर्स हैं, जो सिस्टम हैं, ठीक है, उनको हम लैडर्स बोलते हैं। तो ये इनको हम लोग कहते हैं कि ये डेटा फाइल्स हैं, ये डेटा फाइल्स में पहले से प्री स्टोर्ड होते हैं। अगला है हमारा कि सीपीयू मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रोग्राम फाइल्स होते हैं। प्रोग्राम फाइल्स क्या है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो वो इंस्ट्रक्शंस इसमें सेव हैं। जैसे आउटपुट के लिए आप ओ लिखते हो, इनपुट के लिए जो है आप आई लिखते हो, स्टेटस बिट के लिए S2 देते हो, बाइनरी बिट के लिए जो फ्लैग्स हैं इसके लिए आप V3 लिखते हो। तो ये जो है S2 आपका ये सीपीयू डेटा में स्टोर करके रखता है, इसमें हम कुछ नहीं करते, ये प्री डिफाइंड होता है पहले से सारा। और टाइमर के लिए T4 लेते हैं, काउंटर के लिए C5 लेते हैं, कंट्रोल के लिए R6 लेते हैं, इंटीजर के लिए N7 है, और फ्लोट के लिए F8 है। ठीक है, और 9 से लेके 255 तक जो है वो जो न्यू प्रोग्राम फाइल्स आप क्रिएट करोगे उसके लिए, कि कोई भी नया फाइल आप क्रिएट करते हो तो इसके आगे के आप नंबर्स दे सकते हो उनको। अब हम आते हैं नए टॉपिक पे, वो है हमारा इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग। अब देखो, जब पीएलसी को आप देखते हो, चाहे वो एलन ब्रेडली हो, सीमेंस हो, ओमरॉन हो, डेल्टा हो, कुछ भी हो, पीएलसी नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। कहोगे दो टाइप, कौन से दो टाइप? तो एक तो वर्ड बेस्ड पीएलसी होता है, या बाइट बेस्ड पीएलसी होता है। आप देख रहे होगे पीएलसी दो ही अवेलेबल होते हैं, वर्ड बेस्ड और बाइट बेस्ड। अब ए बी जो है हमारा वो वर्ड बेस्ड पीएलसी। आपको ये क्या मतलब आता है, वर्ड बेस्ड का मतलब क्या है, बाइट बेस्ड? एक्चुअली कॉम्बिनेशन। आप बैंक जाते हो, आप पैसे निकालते हो, पैसे निकालने के लिए आपने कहा कि भाई एक नोट का बंडल आपको दे देता है बैंक मैनेजर, 100 के नोट्स का, ठीक है, 100 के नोट्स हैं उसमें, और एक बंडल देता है। एक बंडल में कितने नोट्स होंगे, 100 नोट्स। अगली बार बैंक गए, आपने कुछ पैसे उसको निकालने हैं आपको, तो उसने आपको 500 के नोट का बंडल दिया। उस बंडल में कितने नोट्स होंगे, 100 नोट्स। तो आप बैंक जाओ या कहीं भी, आप खुद भी अपने घर में भी अगर पैसे रखते हो, नोट का बंडल बनाते हो, तो उनमें आपको 100 नोट्स ही होते हैं। ये एक रेफरेंस है कि 100 नोट्स ही होने चाहिए, तो 100 इज द रेफरेंस पॉइंट। वैसे ही आपको पता होगा कि पीएलसी की जो मेमोरी होती है, एक इनपुट हो या एक आउटपुट, एक बिट मेमोरी जो है वो कंज्यूम करता है, एक बिट मेमोरी ऑक्युपाई करता है, वो जगह लेता है। ठीक है, अब एक बुट बिट मेमोरी लेता है। तो अगर मान लो मेरे पास 1000 इनपुट है, और पीएलसी में जो हम ये मेजरमेंट है वो जीरो से शुरू करते हैं, मतलब पहले इनपुट को इनपुट नंबर 0 बोलूंगा, दूसरे को इनपुट नंबर 1, तीसरे को इनपुट नंबर 2। तो वैसे कितने, अगर मान लो अब 50 इनपुट है मेरे पास, तो इनपुट नंबर 0 से लेके इनपुट नंबर 49 तक नहीं लिखूंगा मैं, इनपुट नंबर 49 तक, 49 तक मुझे नहीं लिखना है। तो फिर आप कहोगे फिर क्या लिखना है भाई,
तो इनपुट नंबर वहां मैं कॉम्बिनेशन करूंगा। तो अगर मेरा पीएलसी वर्ड बेस्ड है तो 16-16 का कॉम्बिनेशन होगा, इनपुट का हो, आउटपुट का हो, बाइनरी का हो, मतलब मेमोरी बिट का हो, किसी भी चीज का हो, तो यहाँ कॉम्बिनेशन 16, मतलब 0 to 15, 0 to 15, 0 to 15 होगा। अब कहोगे 16 अगर मतलब 15 के बाद हो तो, मतलब अगर 17वां इनपुट आ गया तो फिर वर्ड नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 16-16 का कॉम्ब, जैसे नोट के बंडल में 100 नोट्स होते हैं, यहाँ पे 16 इनपुट या आउटपुट का कॉम्बिनेशन होगा, बंडल का कॉम्बिनेशन होगा। तो आप देखोगे यहाँ, अगर इनपुट के फॉर्मेट की बात करूं या आउटपुट की, तो क्या होता है सिंपली, ये फाइल नेम होता है। फाइल नेम जो अभी आपको मैंने बताया था कि प्रोग्राम फाइल्स में फाइल नेम जो है वो आई है इनपुट के लिए। स्लॉट नंबर जो है ये वो हार्डवेयर स्लॉट की बात होती है। अगर मेरा मॉड्यूलर पीएलसी है तो जो पहला इनपुट मॉड्यूल लगा हुआ है DI, तो उसको हम मैं 0 बोलूंगा, दूसरे को 1 बोलूंगा, तीसरे को 2 बोलूंगा। और अगर मेरा कॉम्पैक्ट पीएलसी है तो ऑलवेज 0 होगा सीपीयू, उसमें दूसरा कुछ हम पार्ट अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से आप 0 1 2 3 4 स्लॉट नंबर, जो फिजिकल स्लॉट कितने नंबर पे है, तो 0 से आप काउंट करके यहाँ लिख सकते हो। वर्ड नंबर जो है इनिशियल 16 इनपुट के लिए 0 to 15 है, ये बिट नंबर है। तो इनिशियल 16 जो बिट नंबर है उनके लिए वर्ड नंबर 0 होगा। 16 का 17th इनपुट आएगा तो वर्ड नंबर 1 हो जाएगा। तो फिर 32 से 33 जो अगर हमारा आएगा, 33 से लेके 48 तक जो इनपुट होगा उसके लिए वर्ड नंबर 2 होगा। इस तरीके से इंक्रीज करेगा। और ये बिट नंबर 0 से लेके 15 तक होता है। ये कहाँ लिखते हैं हम, किसी भी एनओ किसी भी एनसी के ऊपर आप लिख सकते हैं। सेम विद आउटपुट, आउटपुट में ओ इज द फाइल नेम, स्लॉट नंबर 0। वर्ड नंबर अगर हम शुरुआत की बात करें तो इनिशियल, अगर कॉम्पैक्ट पीएलसी होगा तो ऑलवेज 0 होगा ये। अगर मॉडुलर होता है तो पहले अगर आउटपुट मॉड्यूल में लगाए तो 0, दूसरे में लगाए तो 1, तीसरे में लगाए तो 2, ऐसे 2 देते रहेंगे। और बिट नंबर 0 to 15, ये फॉर्मेट है। फाइल नेम कॉलम स्लॉट नंबर डॉट वर्ड नंबर स्लैश बिट नंबर, ठीक है। मीन्स आई कॉलम 0.0 स्लैश 0 अगर फर्स्ट इनपुट है। सेकेंड है तो आई कॉलम 0.0 स्लैश 1 स्लैश 2 स्लैश 3। सेम विद आउटपुट ओ कॉलम 0.0 /1/2/3। तो इस तरीके से यह सारा काम होता है, ठीक है। इस तरीके से हम एड्रेसिंग देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे एड्रेसिंग में। सेम विद बाइनरी बिट, यहाँ भी जो है 16 का। बट ये जो फ्लैग्स होते हैं ये एक्चुअली फिजिकल, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये जो वर्चुअल बिट्स हैं एक्चुअली, तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो इनमें ना स्लॉट का ऑप्शन नहीं होता। इनमें क्या होता है, सिर्फ वर्ड का 16-16 के कॉम्बिनेशन में आप वर्ड इकट्ठे करते हो और लिखते चले जाते हो। मीन्स लाइक B3 कॉलम 0.0 स्लैश 0, B3 कॉलम 0 स्लैश 1, V3 कॉलम 0 स्लैश 2 अप टू 15। फिर जैसे ही 16 की बात आई तो नहीं, हम यहाँ 16 नहीं, हम क्या लिखते हैं, B3 कॉलम 1 स्लैश 0 स्लैश 1 स्लैश 2, ऐसे ये बढ़ते रहते हैं। और ये कब तक आते हैं, B3 कॉलम 31 तक, ठीक है। ये यहाँ 15 लिखा है बट वो आगे हम 31 तक लेते हैं। अलग अलग पीएलसी में ये वेरी करते हैं। हाँ, देन आफ्टर इंस्ट्रक्शंस और भी होते हैं इसमें काफी सारे। जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग देखेंगे अभी कुछ अगले वीडियोज में, तो उसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप इतना देख सकते हैं कि अगर टाइमर की एड्रेसिंग है तो इसमें फाइल नेम जो है इसका T4 होता है। काउंटर की एड्रेसिंग तो फाइल नेम C5 है। कंट्रोल के है तो R6 है। इंटीजर है तो N7 है। फ्लोट है तो F8 है। पहला इनपुट, पहला अगर टाइमर है तो 0, दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2। ऐसे ही काउंटर में C5 कॉलम 0, R6 कॉलम 0, N7 पहले के लिए। उसके बाद 1 2 3 4 करके आप बढ़ा सकते हो अप टू हाउ मच, 255 अकॉर्डिंग टू पीएलसी। ये वेरी होता है, ऐसा नहीं कि सारे पीएलसी में 256 ही टाइमर या काउंटर्स अवेलेबल होते हैं। कुछ पीएलसी कम को सपोर्ट करते हैं, कुछ ज्यादा। मैक्सिमम 255, मतलब 0 से 255, टोटल 256 टाइमर काउंटर इंटीजर ये सब अवेलेबल हो सकते हैं। इनके बारे में हमने अभी पीएलसी का जो बेसिक वीडियो मैंने डाला था प्रीवियस, उसमें है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप उसमें देख सकते हो, बट बेसिक आप देख लो। ये जो है, अगर पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे तो ये सिंबल्स आपको नजर आएंगे। इनको पीएलसी प्रोग्रामिंग में एनसी सिंबल बोलते हैं, सॉरी एनओ सिंबल बोलते हैं इसको। और ये एक्सआईसी होता है, एग्जामिन इफ क्लोज्ड, इसका इक्विवेलेंट होता है। ये एनसी है और इसको हम एग्जामिन इफ ओपन बोलते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आउटपुट एनर्जाइज्ड है, या इसको हम आउटपुट क्वाइल भी बोलते हैं। ये आउटपुट लैच है, ये भी आउटपुट क्वाइल है। ये आउटपुट अनलैच है, ये भी आउटपुट क्वाइल होता है। तो फील्ड में भी ये अवेलेबल होते हैं, प्रोग्राम में भी अवेलेबल है, किस तरीके से इनका बिहेवियर है, ये सारी चीजें हमने बेसिक पीएलसी वाले वीडियो में डाला था, ठीक है। तो एलन ब्रेडली में भी इनका इंपॉर्टेंस होगा, जो बेसिक पीएलसी में हमने पढ़ा था, सेम चीजें होंगी। अब अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बेसिक्स डिस्कस किए हैं। और जो बेसिक पीएलसी वाले उसमें हमने कम से कम 10 से 15 अलग अलग प्रोटोकॉल्स को देखा था। बट एलन ब्रेडली जो है ये मेनली जिन प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो करता है वो है आपका DH+, DH485, डिवाइस नेट, कंट्रोल नेट और AVDF1।
अगर मैं बॉड रेट की बात करूं तो DH प्लस में जो है आपका 230.4 kbps का स्पीड है, DH485 में 19.2 kbps का स्पीड है। डिवाइस नेट जो है वो 500 किलोबिट पर सेकेंड है। कंट्रोल नेट जो है 5 मेगाबिट पर सेकेंड है। और ये जो है DF1 प्रोटोकॉल है वो 19.2 kbps का स्पीड है। इसके अलावा इथरनेट वगैरह है तो उनके डिटेल्स जो है वो आपको बेसिक पीएलसी में सारा डिटेल में दिया हुआ था। नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स की बात करूं तो DH प्लस में 64 पॉसिबल है, DH485 में 32 पॉसिबल है, डिवाइस नेट में 64 है, कंट्रोल नेट में जो है 99 है पॉसिबल, और DF1 सिंगल पीएलसी के लिए होता है, सिर्फ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं होती जहां भी DF1 यूज होता है। नेटवर्क लेंथ की बात करूं तो 3.048 किलोमीटर DH प्लस में है पॉसिबल, DH485 में 1.2 किलोमीटर है, डिवाइस नेट की बात करें तो 0.487 किलोमीटर है, कंट्रोल नेट की बात करें तो 30 किलोमीटर, ये जो हमने प्रीवियसली भी देखा है, और AVDF1 में 15 मीटर होता है। तो ये क्योंकि इसमें जो केबल यूज करते हैं हम लोग RS-232 करते हैं, इसका रेंज काफी लो होता है, तो बेसिक जो है प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं इसके। जिससे ज्यादा जानने के लिए जो है आप हमारे बेसिक PLC के वीडियो देख सकते हो, उसमें प्रोटोकॉल्स को काफी डीपली जो है एक्सप्लेन किया गया है। और लिंक जो है वो इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल को जाके जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा बेसिक PLC वीडियोज के। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो है हम लोग अगर आप कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को। अगर आप चाहते हैं कि आप सेम चीजें जो हैं जैसे PLC हो, DCS हो, SCADA हो, HMI हो, VFD हो, अगर ये आप चाहते हैं कि इन्हें आप लाइव सीखें, आप लैब में आके सीखें, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा जो एड्रेस है वो S18D1 स्कूल ब्लॉक, सकरपुर, न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप यहाँ आके हमसे मिल सकते हैं। मेरा मेल ID raj.innovik@gmail.com है। आप इस पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में और जानना है तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.innovikindia.com है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे का प्रोसेस जानेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।